तो हेलो और नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आज मेरा एक विषय है जिस पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, अपने विचारों को साझा करना चाहता हूँ। वो बेसिकली मेरे सब्जेक्ट डोमेन से तो नहीं है, लेकिन उन सारे युवाओं के लिए, उन सारे लोगों के लिए कुछ बातें और कुछ प्रश्न हैं मेरे, जिससे आजकल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा बवाल और काफ़ी सारा क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अ, आपने हाल ही में राघव चड्ढा नाम के व्यक्ति से आप काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए होंगे। राघव चड्ढा वही व्यक्ति हैं जो कि आम आदमी पार्टी के एक समय कोषाध्यक्ष थे। फिर वो विधायक बनते हैं। उसके बाद से वो सांसद बनते हैं। ठीक है, और राज्यसभा सांसद के रूप में जाने के बाद उन्होंने कुछ समय तक एक समय जो है कि वो भाजपा के काफ़ी जो है बुराइयाँ किया करते थे। भाजपा बीजेपी जो करंट गवर्निंग पार्टी है हमारे कंट्री की, उस पे काफ़ी क्वेश्चनिंग करते थे और भाजपा काफ़ी मतलब इनको लेके सीरियस रहती थी। और अभी का रिसेंट न्यूज मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है। अभी आपको मैं अगर जो नहीं पता तो बता भी देता हूँ कि हाल ही में उनको सांसद राज्यसभा से उनको क्या करा गया है कि उनको जो है संसद से जो है कि अभी जल्द ही बर्खास्त कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और उनका जो पद था आम आदमी पार्टी में, यानी कि हेड का, उसको भी हेड ऑफ द लीडर का जो पद था संसद के अंदर, उससे भी उनको हटा दिया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो लोगों को काफ़ी सहानुभूति देते हुए लोग नज़र आ रहे हैं कि इतना बड़ा विज़नरी लीडर, इतने सारे प्रश्न जो पूछता था सरकार से, उसको आखिर लोगों ने हरा ही दिया और आखिर उसकी खुद की पार्टी ने ही उसे निकाल दिया। ठीक है, और उसमें भाजपा भी उसको बोलने नहीं दे रही है। तो यहीं आप ट्रैप में फंस रहे हैं। यहीं आप समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है। आप वही देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। आपको वही देखने को मिल रहा है जो आपको जानबूझ के पार्टियां दिखानी चाहती हैं। बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, आपका एक वर्ग होता है कि आप किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट मत करिए। आप आइडियोलॉजी को सपोर्ट करिए। आप भगत सिंह को सपोर्ट करिए। आप भीमराव अंबेडकर को सपोर्ट करिए। आप महात्मा गांधी को सपोर्ट करिए। आप एपीजे अब्दुल कलाम को सपोर्ट करिए। लेकिन उनके विचारों को सपोर्ट करिए, किसी व्यक्ति विशेष को मत सपोर्ट करिए। आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं तो नरेंद्र मोदी के कुछ विचार हैं जो आपसे मेल खाते हैं तो आप उसे पसंद करिए। जो इस देश को फ़ायदा पहुंचा सकता है तब उसे पसंद करिए। आप राहुल गांधी से संबंध रखते हैं तो राहुल गांधी के विचारों को, उनकी आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करिए। राहुल गांधी को मत सपोर्ट करिए। ये मेरा खुद का ओपिनियन है। आपकी कोई फेवरेट पार्टी नहीं होनी चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और कंट्री को आगे लेके जाना है तो उनके लिए। ठीक है। अब बात वापस आता है मेरा राघव चड्ढा के ऊपर, तो मैं उनकी कुछ हिस्ट्री बताऊंगा। जो राघव चड्ढा है, बेसिकली वो पहले सीए रह चुके हैं, चार्टेड अकाउंटेंट थे एक बड़ी एक कंपनी में। ठीक है, और वो यूके से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट से उन्होंने अपनी सीए की पढ़ाई करी है। बीकॉम करा, फिर सीए किया उन्होंने, और वहाँ पे एक प्राइवेट कारपोरेट कंपनी में जॉब करते थे। देन अन्ना आंदोलन जब हुआ, आपको याद होगा अन्ना आंदोलन में करप्शन के खिलाफ अन्ना ने काफ़ी लंबा युद्ध छेड़ा था सरकार के विरुद्ध। तो उससे ये काफ़ी प्रभावित होते हैं और अन्ना आंदोलन में आने का डिसाइड करते हैं। फॉरेन से आते हैं भारत में, अन्ना अन्ना जी से मिलते हैं और वहाँ पे उनकी मुलाकात होती है अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल जो है उस समय अपने बातों को साझा करते हैं इनसे कि मुझे जाके भविष्य में एक पार्टी बनानी है जो कि काफ़ी ईमानदार हो और दिल्ली से हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो वो उस चीज़ में इनका सपोर्ट समर्थन देते हैं। और आपको पता है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल इन पे इतना ज़्यादा विश्वास जताते हैं, एक यूथ लीडर के रूप में बनाने के लिए उनको हर हद तक जाते हैं अरविंद केजरीवाल। और इन्हें मात्र 26 वर्ष की उम्र में कोषाध्यक्ष बनाते हैं एक पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, जो उस समय के यंगेस्ट लीडर थे। और इन्हें कोषाध्यक्ष इस उम्र में आज तक किसी पार्टी ने नहीं बनाया। फिर इनको अरविंद केजरीवाल ने विधायक भी बनाया
और विधायक के बाद ये सांसद बनते हैं। यंगेस्ट सांसद थे ये, यानी कि सबसे कम उम्र के सांसद थे ये अपने देश के। और जल्द ही जो है इनको पार्लियामेंट में भेजा जाता है। वहाँ पे जाने के बाद ये काफ़ी सारे मुद्दे उठाते हैं और भाजपा के अगेंस्ट काफ़ी सारे सीरियस क्वेश्चनिंग करते थे ये अरविंद केजरीवाल के साथ साथ। और जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत होती है, तो लोग बोलते थे कि जो भगवंत मान है, जो कि वहाँ पे सीएम थे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, तो उनको जो है कि बोला जाता था कि वो बस एक पुतले के जैसे काम करते हैं। असल में सरकार जो है वो राघव चड्ढा पंजाब की चलाते हैं। तो राघव चड्ढा की हैसियत जल्दी से नंबर 2 की हो गई थी। यानी अरविंद केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में कोई बड़ा नाम था तो वो था राघव चड्ढा। लेकिन एक बात पे आप गौर करेंगे, क्या होती है, ईडी और सीबीआई की रेड होती है आम आदमी पार्टी पे, शराब घोटाला का मामला मुद्दा उठता है और उसमें आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उनके ऊपर रेड चलती है और सब के सब जेल में डाल दिए जाते हैं, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया और संजय सिंह या आपके अरविंद केजरीवाल हुए। तो लेकिन उस समय पे आपने नोटिस किया कि जल्दी से इस सिनारियो से राघव चड्ढा गायब हो जाते हैं। वो एक एक्ट्रेस से शादी करते हैं, परिणीति चोपड़ा से, और फॉरेन में वेकेशन पे चले जाते हैं। और काफ़ी लंबे समय तक परिणीति चोपड़ा तो वापस आती है फिल्मों में काम और प्रमोशन के लिए, लेकिन राघव चड्ढा वापस नहीं आते, वो फॉरेन ही रहते हैं, इस मुद्दे से दूर हो जाते हैं। और जल्द ही जब वापस जब आम आदमी पार्टी को उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, आम आदमी पार्टी, मैं उस पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति की अब पूरा चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको समझना चाहिए, फिर आप डिसाइड करिए वो व्यक्ति कैसा है। तो फिर उस समय पे वो आम आदमी पार्टी के समर्थन में एक शब्द नहीं बोलते, भाजपा के अगेंस्ट एक शब्द नहीं बोलते और कोई ट्वीट भी नहीं करते। इवन फॉर जब भी अरेस्ट होता है ऐसे बड़े नेताओं का, उनके ऊपर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, लंबे समय तक उनको परेशान किया जाता है, 6-7 महीने तक वो लोग जेल में होते हैं। और इसकी वजह से वो लोग अच्छे से अपने प्रचार प्रसार ना कर पाने की वजह से दिल्ली में वो चुनाव भी हार जाते हैं। और जल्दी से लोगों को ये मन में फिट कर दिया जाता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो शराब घोटाले में लिप्त थी और बहुत बड़ी-बड़ी भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी थी, जिसके बूते पे दिल्ली में भाजपा की सरकार बन जाती है। ये था आपका उस समय का सिनेरियो। लेकिन राघव चड्ढा इस पूरे मुद्दे से गायब थे। जो पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे वो गायब थे। फिर वो कुछ समय बाद जब मामला थोड़ा ठंडा पड़ता है वापस आते हैं और जब भी अरविंद केजरीवाल इस चीज़ों से बाहर आते हैं, बड़े नेता जो भी हैं वो लोग बाहर आते हैं, उनके ऊपर उनको अदालत ने जल्दी से ही क्या करा कि उनको अ, बेल दे दी। और बेल देने के बाद जल्दी से उनको इस केस से बोला कि ये केस तो रजिस्टर करने लायक भी नहीं है, ये काफ़ी फर्जी केस है और इसमें जानबूझकर फंसाया जा रहा है इस तरह के नेताओं को। तो फिर उस चीज़ पे भी एक शब्द नहीं बोले राघव चड्ढा अपनी पार्टी को लेके। और उन्होंने, अभी आप ध्यान दोगे कि उन्होंने एक टारगेट सेट किया, वो बन गए कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर मतलब कि उन सेल्फ ब्रांडिंग उन्होंने शुरू कर दी। सेल्फ ब्रांडिंग गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि सेल्फ ब्रांडिंग गलत चीज़ है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको लोगों ने इलेक्ट करा था एक आइडियोलॉजी के लिए, आप एक आइडियोलॉजी के लिए जाने जाते थे, जिसकी वजह से आपको सांसद चुना गया, किसी पार्टी की आप नंबर 2 पे हैसियत रखते थे। और आपने पर्सनल ब्रांडिंग करने की क्या ज़रूरत थी, अगर जो आपको खुद आपकी पार्टी बैक कर रही थी और आप पे जो भी पब्लिक थी वो काफ़ी सपोर्टिव थी आपके लिए, तो आपको क्या ज़रूरत थी पर्सनल ब्रांडिंग की। खैर, आपने पर्सनल ब्रांडिंग भी की और आपने ऐसे प्रश्न उठाए जैसे कि रिचार्ज का मुद्दा, जो कि सारे लोगों को टारगेट कर सके। वो किसी पार्टी पे आप ध्यान से उनका पैटर्न फॉलो करेंगे तो देखेंगे वो किसी भी पार्टी का विरोध या उसका पक्ष नहीं करते थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। किसी का ना पक्ष लेते थे, ना किसी पे नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ शब्द बोलते थे, ना भाजपा के बारे में। वो बस जनरली मुद्दा उठाते थे, उठते थे और बताते थे कि आप रिचार्ज महँगा है या 28 दिन का रिचार्ज है। समोसे वाला बात जो था, एयरपोर्ट पे लोग पानी पी के रह जाते हैं, समोसा और चाय काफ़ी महँगा होता है, तो उड़ान कैफ़े जो है अभी उनके इनिशिएटिव पे चल जाता है।
फिर मुद्दा होता है गिग वर्कर्स का या फिर डिलीवरी बॉयज का, जो कि स्विगी, ब्लिंकिट जैसे, ज़ोमैटो जैसे कंपनियों के खिलाफ वो एक मुहिम छेड़ते हैं। और एक चीज़ आप फॉलो करेंगे, इन सारी चीज़ों का वो रील बनाते हैं, ठीक है? उन सारी चीज़ों का एक वीडियो बनाते हैं, वीडियो को पोस्ट करते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ जाने लगते हैं, जो पहले राघव चड्ढा के ऐसे वीडियोज़ पे जाते नहीं थे। तो वो एक तरह का पैटर्न फॉलो करने लगते हैं कि अब मुझे किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप की सेल्फ ब्रांडिंग करूँगा और उसके बाद पार्टी से नेगोशिएट करूँगा कि आप मुझे कैसे अपने पार्टी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है? तो मेरा बस ओपिनियन ये है कि अगर जो राघव चड्ढा अच्छे व्यक्ति हैं, तो अभी जैसे ही उनको लाइक आपने हटा दिया उनके पद से, या फिर भाजपा ने भी क्या कहा कि उनको संसद से निकलवा दिया, सस्पेंड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही है, समझ में आ गया आपको। आम आदमी पार्टी जो है वो काफ़ी दिन तक वेट करती रहती है इनका कि ये बैक कर जाएँ, उनके सब बारे में कोई सब नहीं बोलती। कल इनका एक वीडियो आता है जिसके बाद ये बयान शुरू होता है कि अब जो है राघव चड्ढा उसमें बोलते हैं कि मेरी खुद की पार्टी मुझे अपने पद से निकाल देती है। तो उस बात पे जो है कि लोगों का, चाहे संजय सिंह है या फिर बड़े-बड़े जो भी कद्दावर नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बोला कि कैसे जो है कि आप खुद से ही जो है कि आप भाजपा के पक्ष में चले जा रहे हो। तो आप इसमें कोई भी आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है कि आप जल्दी से ही आप देख सकते हो कि राघव चड्ढा कुछ ही दिनों में भाजपा जॉइन कर लेंगे। वो एक्चुअली हुआ क्या, वो डर गए। जो भी ये स्कैम शुरू हुआ, जो भी ये सीबीआई और ईडी की रेड शुरू हुई, तो वो डर गए और डर के उन्होंने लाइक सीरियस क्वेश्चनिंग करना छोड़ दिया। अब मैं आपको बताऊँगा, आप बोलोगे कि सर आप तो लाइक अदर लोगों के साथ जैसा क्या कर रहे हो कि हमको ब्रेन वॉशिंग करने का काम कर रहे हो। अगला प्रश्न तो पूछ रहा है, लेकिन क्या इन सारे प्रश्नों से ज़्यादा और प्रश्न ज़रूरी नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि जैसे भगत सिंह है, भगत सिंह ने बोला था कि आपकी आइडियोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। अगर जो आपके अंदर ये क्षमता नहीं है कि सरकार के गलत कुकृत्यों पे प्रश्न उठाने का, तो आप इस देश में जीने के लायक या जीने के हकदार या फिर अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को मत गिनिए। ये खुद भगत सिंह ने बोला था कि आप, सरकार गलत करती है तो आप उसके खिलाफ प्रश्न उठाइए। राघव चड्ढा ने सीरियस क्वेश्चंस किए, अच्छे क्वेश्चंस किए, जो कि लोगों से जुड़ा था, लेकिन उन्होंने पर्सनल ब्रांडिंग की। आप इस बात को समझिए, वो वही दिखाना चाहते थे जो आपको देखने में मज़ा आता है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आप ये जानिए, ये एक तरह से राघव चड्ढा का डाउनफॉल है कि वो कुछ समय में हो सकता था कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनते, अब वो महज एक सांसद बन के किसी पार्टी में जाएंगे तो ज्वाइन करेंगे, इतना ही रह जाएगा। और आपको खुद से सोचना है कि आप जिस व्यक्ति को क्या फॉलो कर रहे हो, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। क्या वो अपने आइडियोलॉजीज को चेंज कर देता है हर समय-समय पे? तो ऐसे व्यक्ति को फॉलो करना गलत है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबकी आइडियोलॉजी, सारे कंट्री के टॉप लीडर्स की आइडियोलॉजी एक जैसी है या फिर वो उसी को फॉलो करते हैं। मैं किसी भी पक्ष या किसी भी पार्टी का सपोर्ट या समर्थन नहीं करता हूँ। मैं आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करता हूँ, और मुझे अपेक्षा है कि आप भी इस बातों को समझेंगे और इस बातों पे गौर करेंगे। हालाँकि यह मेरा खुद का डोमेन नहीं है, लेकिन यह मुझे बहुत ज़रूरी लगा। मेरे काफ़ी सारे दोस्त के मैसेजेज आते थे। मैं पॉलिटिकली थोड़ा बहुत एक्टिव हूँ, अच्छा लगता है मुझे पॉलिटिक्स पे एनालिसिस करना। तो मुझे लगा इस बारे में बात करनी चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग लाइव मेट्स यूट्यूब।